हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, आज अपने को पढ़ना है एग्जाम्पल 4। एक डायग्राम देखो गिवन आपका है, एक डायग्राम गिवन आपका है। पी क्यू आर एस पैरेलल आपका है, एंगल एम एक्स क्यू 135 डिग्री आपका है, एम वाई आर 40 डिग्री आपका है। ठीक है, फाइंड करना है एक्स एम वाई। देख लो आप, ये एंगल को अपने को गिवन है एम एक्स क्यू, ये एंगल गिवन है क्या है एम वाई आर गिवन है। फाइंड करना है एक्स एम वाई। ठीक है, सॉल्यूशन में आएंगे पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन आपका है, एंड लिख लीजिए एंगल एम एक्स क्यू इक्वल टू आपको 135 डिग्री है, एंड एंगल एम वाई आर ये कितना डिग्री आपके पास है 40 डिग्री आपको यहां तक। ठीक है, अब देखो आप अपने को एंगल फाइंड करना है एम एक्स एम वाई फाइंड करना है, तो आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि यार देखो इस इंफॉर्मेशन से अपने को कुछ पता नहीं चल रहा है। जब कभी भी क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन कर देना कुछ कुछ। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या करोगे आप, आपको यहां से लाइन पैरेलल खींचनी है, एम से आपको एक लाइन पैरेलल खींचनी है, उससे क्या आपका हो जाएगा। देखिए आप थ्रू एम एक लाइन खींचे पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल खींचिए आप। नेम ले लीजिए ए बी ले लीजिए, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू ड्रॉ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू थ्रू द पॉइंट आपको एक लाइन खींचना है ए बी, जो क्या होना है पी क्यू के पैरेलल होना है। ठीक है, आपको देखो यहाँ कुछ काम पढ़ना है। देखो अगर ये सपोज करिए दो लाइन आपको पैरेलल आपका है, ये आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो इसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड बोलते हैं, इंटीरियर एंगल ऑफ द। यहां देखो आप ये दोनों, अभी रुकिए थोड़ा और आपको कुछ और आपको अभी आपको मैं और कुछ अभी बता दे रहा हूं मैं। हो गया था, अब यहां देखिए आप नाउ पी क्यू पैरेलल टू आर एस गिवन आपका है, ये गिवन आपका है। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया है, ये अपन ने कंस्ट्रक्शन किया। अब यहां देखिए आप पी क्यू आर एस से भी पैरेलल है और ए बी पी क्यू के पैरेलल है। आर एस और ए बी दोनों पी क्यू के पैरेलल है, देन क्या हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा लिख लीजिए ए बी पैरेलल टू आर एस आपका हो जाएगा, ए बी पैरेलल टू आर एस। क्यों हो जाएगा, रीजन क्या है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, पैरेलल टू द सेम लाइन आर parallel to the each other, parallel to the each other। ठीक है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ए बी पी क्यू के पैरेलल था, पी क्यू आर एस के पैरेलल था, तो क्या हो जाएगा ए बी भी आपका आर एस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों लाइन आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली पैरेलल आपका। अब देखो तब यहाँ क्या अपन करोगे आप,
अब देखो आपको एंगल की पूरी फाइंड कर, तो डायरेक्ट तो आपको निकलेगा नहीं। अब क्या करना है, एक बार इससे एंगल फाइंड कर लो और एक बार इससे एंगल फाइंड कर लो। एक बार फाइंड कर लो आप एक्स एम बी फाइंड कर लो और एक बार फाइंड कर लो बी एम वाई फाइंड कर लो। एक्स एम बी फाइंड करिए और बी एम वाई फाइंड करिए। कैसे फाइंड होगा, सिंस ए बी सिंस ए बी पैरेलल टू पी क्यू आपका है, देन अब ये देखो ये दोनों पैरेलल है, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम बी 180 है। ध्यान दो, ये दोनों पैरेलल आपका है, ये दोनों पैरेलल है, क्यू एक्स एम और एक्स एम बी। रीजन क्या लिखोगे आप रीजन लिखोगे, हाँ आप यहां रीजन लिख देना, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of a transversal इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। आपका वैल्यू पुट अप कर दो आप, क्यू एक्सएम कितना है 135 डिग्री आपका है, लिख लो आप एक्स एम बी 180 डिग्री, ट्रांसपोज कर लो आप एक्स एम बी 180 माइनस 135, एंगल एक्स एम बी ये कितना आपका हो जाएगा 45 डिग्री आपका हो जाएगा। एक्स एम बी कितना डिग्री हो गया 45 डिग्री हो गया। अब नाउ तो वन ले लो आप, नाउ ए बी पैरेलल टू आर एस, ए बी पैरेलल टू आर एस, और ये भी आपका पैरेलल आपका है, ए बी पैरेलल टू आर एस आपका है, देन क्या हो जाएगा एंगल बी एम वाई, इक्वल टू एम वाई आर, अब इसको अपन कौन सा एंगल बोलेंगे, देखो ये दोनों एंगल कौन सा एंगल था, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। ये देखो ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल आपका है क्यू एक्स एम बी 180 इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। यहां देखो आप ए बी आर एस पैरेलल है, एंगल बी एम वाई एंगल एम वाई आर इक्वल होगा। रीजन आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एम वाई आर कितना आपका है, एम वाई आर 40 डिग्री आपका है, लिख लीजिए बी एम वाई इक्वल टू 40 डिग्री आपका हो गया। यहां 135, यहां चाहो तो रीजन लिख लेना आप एंगल क्यू एक्स एम, ये आपका है 135 डिग्री आपका है। एडिंग कर दो 1 और 2 आप, एडिंग कर दो 1 और 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट को लेफ्ट में प्लस कर दो, राइट को राइट में, एक्स एम बी प्लस बी एम वाई इज इक्वल टू 45 प्लस 40। डायग्राम चेक करिए, एक्स एम बी और बी एम वाई, एक्स एम बी और बी एम वाई मिलकर पूरा हो गया, क्या हो गया एक्स एम वाई आपका हो गया, ये आपका एंगल हो गया एक्स एम
वाई आपका हो गया। कितना हो गया एंगल? 85 डिग्री आपका हो गया। एक्स एम वाई, देख लो आप, एक्स एम वाई यही आपको फाइंड करना था। तो अपन फिर से शुरू से फिर से देखो आप, पी क्यू आर एस पैरेलल आपका था, अपन कंस्ट्रक्शन क्या कर लिए, ए बी आज पी क्यू के पैरेलल ले लिए, ठीक है। अब ए बी पी क्यू पैरेलल है और पी क्यू आर एस पैरेलल है, तो ए बी और आर एस भी पैरेलल हो जाएगा। रीजन लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन और पैरेलल टू द ईच अदर। फिर अपन इसके हेल्प से फाइंड कर लो एक्स एम बी फाइंड कर लो आप, फिर इसके हेल्प से बी एम वाई फाइंड कर लो आप, फिर दोनों को प्लस करिए, एंगल एक्स एम वाई फाइंड हो जाएगा। क्लियर है?